औरत को हर रात एक ही डरावना सपना आता, जिसमें बिस्तर के पास कई काले साए उसे घूरते रहते थे, लेकिन वह जाग नहीं पाती थी। डर के मारे उसे घर के बुजुर्गों द्वारा दिए गए जूते नंबर वाली दुकान की याद आई, जहां दुकानदार सोना चांदी नहीं, सिर्फ विशेष वस्तुएं ही लेता था। वह दुकान पर पहुंची और अपने सपनों के बारे में बताते हुए अपनी पहनी हुई चेन उसे सौंप दी। लेकिन जैसे ही दुकानदार ने डिब्बा खोला, वह चौंक गया और पूछा, क्या यही चीज उसका कारण है? औरत ने कहा, उसे पूरा यकीन है, क्योंकि इसी के बाद से उसे वही सपना आ रहा है जिसमें धुंधले काले साए उसे घूरते हैं और वह कुछ बोल या हिल नहीं पाती। डर के मारे उसने चेन बाहर कूड़ेदान में फेंक दी, लेकिन अगली सुबह वो फिर तकिए के पास मिली। दुकानदार ने सुनकर कहा, वह झूठ बोल रही है, क्योंकि डिब्बे में सिर्फ बाल हैं। औरत घबरा गई और पूरा बैग उलट दिया, लेकिन चेन नहीं मिली। दुकानदार को लगा औरत सच बोल रही है, लेकिन किसी बुरी शक्ति ने उसे भ्रमित किया है और कहा कि आज वही शक्ति उसे खत्म करना चाहती थी। औरत डर गई और विनती की कि दुकानदार उसके साथ चले, पैसे की कोई चिंता न करे। लेकिन दुकानदार ने मना करते हुए कहा कि उसे बस वो व्यक्ति दिखा दे जिसने उसे काट दिया था, क्योंकि वह अपने दादा का सुराग ढूंढना चाहता है। फिर औरत उसे एक बड़ी हवेली में ले गई, जहां उसने कहा, यही है वह चीज। दुकानदार देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह इंसानी हड्डियों से बनी चेन थी। उसने बताया कि यह गपाला है, जो तिब्बती साधना में प्रयोग होती है, लेकिन आम लोग इसे सहन नहीं कर सकते। उसने औरत से पूछा कि उसके पास ये चीज कैसे आई। औरत ने कहा, उसे नहीं पता और यह भी नहीं कि ये कहां से आई। दुकानदार ने विश्वास जताया, क्योंकि बुरी चीजें याददाश्त तक को बदल सकती हैं। उसने कहा कि हार को समझे बिना उससे छुटकारा नहीं मिल सकता और सपनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। औरत ने पूछा कि वह कैसे मदद कर सकती है, तो दुकानदार ने कहा, अगर वह माने तो एक रात उसके घर रुक कर देखना चाहता है। औरत ने मान लिया और शुक्रिया कहा। अब सवाल था कि क्या एक और इंसान के होने से वह बुरी चीज सामने नहीं आएगी? क्या उन्होंने गलत देखा और वह पवित्र वस्तु भी गायब थी? लेकिन दुकानदार ने शांत करते हुए कहा कि वह अभी दूर नहीं गई होगी। फिर देखा गया कि औरत के गले में हार नहीं थी और तय किया गया कि कुछ भी हो, पहले उसे सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। आखिर में पता चला वह बेडरूम में नहीं, बेसमेंट में थी।